वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि अगर आप क्लींजिंग करती हैं तो आपको क्लींजिंग कैसे करना चाहिए। अगर आप चेहरा साफ करती हैं नॉर्मल पानी से तो आपको कैसे साफ करना चाहिए, या सोप जो है वो कैसे यूज करना चाहिए। यानी कुछ ऐसी टिप्स जो आपको चेहरे को क्लीन करते हुए, वॉश करते हुए, क्लींजिंग करते हुए जो है अपने जहन में रखनी चाहिए। आज की वीडियो में आप ये जान पाएंगे। और आप में से यकीनन बहुत सारी लड़कियों को ये भी चीज माइंड में आती होगी कि हर तरह के टोटके यूज करने के बाद, ब्लीच या फिर फेस वॉश या क्लींजर वगैरह यूज करने के बाद भी चेहरा जो है वो फ्रेश क्यों नहीं लगता है, यानी चेहरे पे शाइनिंग क्यों नहीं आती। आज की वीडियो में आप इन टिप को जान पाएंगी और यकीनन अगर आप इनको ज़हन में रखती हैं नेक्स्ट टाइम तो यकीनन आपके चेहरे पर शाइनिंग होगी, स्किन जो है वो शाइन करेगी, ग्लो करेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप क्लींजिंग करती हैं या कोई क्लींजर यूज करती हैं तो ड्राई फेस पर कभी इसको यूज ना करें, क्योंकि अक्सर खवातीन जो है वो चेहरा धोने से पहले क्लींजिंग करते हुए सिर्फ अपने हाथों को नम करती हैं, गीला करती हैं, यानी सिर्फ हाथों को गीला किया और क्लींजिंग स्टार्ट, और इसके बाद उंगलियों पर क्लींजर लगाती हैं और ऐसे ही इसे खुश्क चेहरे पर लगा लेती हैं। आप शायद इस बात से वाकिफ नहीं है, जानती नहीं है कि क्लींजर को पानी के साथ इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया है, यानी क्लींजर के साथ पानी यूज करना जो है वो मस्ट है, और पानी ही जिल्द की सबसे ज्यादा जो है सफाई करता है, और साबुन या क्लींजर इसके फायदे को बढ़ाते हैं। लिहाजा इस बात को यकीनी बनाएं कि चेहरा धोने से कबल आप इसको साफ पानी से अच्छी तरह से तर कर लें, तो गीला कर लें। अक्सर क्लींजिंग करते हुए या फेशियल करते हुए चेहरे को बहुत ज्यादा रगड़ा जाता है, ये आप कभी ऐसा ना करें। बहुत सख्ती या तेजी से चेहरे को रगड़ना जो है वो आपके लिए नुकसानदेह है। हालांकि कुछ लोग जो है इसको इसलिए करते हैं कि इससे चेहरे पर ग्लो आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपके पूरे जिस्म में चेहरे की जिल्द जो है वो सबसे ज्यादा नाजुक और हसास होती है, यानी सेंसिटिव होती है स्किन। इसलिए कभी स्पंज या फिर पफ की मदद से जिल्द को रगड़ कर साफ कभी ना करें। इससे आपकी जिल्द पर न सिर्फ खारिश पैदा हो सकती है बल्कि खून के खुलिये भी जो है वो आपके मुतासिर होते हैं। इसके अलावा मशीनी फेशियल स्क्रब से भी ये नुकसान जो है वो हो सकता है, जो कि नट्स के छिलकों, खुबानी के बीज या इसी किस्म के दूसरे गैर हमवार जो है वो बीजों से बनते हैं, और आपको जाहिर बात पता है बीज जो है वो फिर भी इसके छोटे छोटे जरे जो है वो रह जाते हैं, तो जाहिर बात ये चेहरे पर रगड़ पैदा करेंगे, इससे फायदे के बजाय आपको नुकसान होगा। अगर बहुत जरूरी है करवाना तो हफ्ते में 2 मरतबा इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। चेहरे में चमक पैदा करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि कोई भी नरम सॉफ्ट किस्म के जो मास्क होते हैं रुई पर लगाकर चेहरे का मसाज करें। इसके अलावा पानी का बहुत कम मकदार में इस्तेमाल करना भी आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, या आपको जल्दी जल्दी फेस धोने की आदत है तो ये भी आपकी आदत है वो आपके लिए नुकसानदेह है। चेहरे को बहुत जल्दी धो लेने से मुराद ये है कि चेहरे पर पानी का इस्तेमाल जो है वो बहुत कम करना। जब कभी भी मेकअप, कोई मास्क या क्लींजर उतारते हुए आप रोजमर्रा की रूटीन में चेहरा जब धोते हैं, क्योंकि रूटीन में ऐसा होता है कि 2-4 छींटे मारे और काम खत्म, तो कभी भी 1-2 छींटे मारकर जान ना छुड़ाएं, क्योंकि अगर आपके क्लींजर, मास्क या फिर मेकअप के ज़रात जो हैं आपके चेहरे पर रह जाएंगे तो ये जिल्द के लिए खतरनाक है, और यहाँ में से बहुत सारे लोग जानते भी हैं लेकिन करते नहीं है। तो फिर चेहरा या स्किन कैसे ग्लो करेगी या रहेगी। अपने चेहरे को बेहतर तौर पर साफ करने के लिए 8 से 10 मरतबा पानी के छींटे मारे, और अगर आप पानी जाया होने का, क्योंकि डर खौफ तो होता है, जारी बात पानी एक नेमत है, तो इसको जाया करना भी एक तरह की अक्लमंदी तो नहीं है, ठीक है जी। पानी को जाया करना जारी बात है, इस नेमत को जाया करना है। इसके लिए बेहतर है कि तसल्ली से एक बाउल लें, उसमें पानी डालें और उसी पानी को रिपीटेडली छींटे आप मार सकते हैं। और कुछ लोगों को अगर इस पानी से भी तसल्ली नहीं होती है तो जब ज्यादा दफा इसको कर लेते हैं तो इसके बाद फाइनली दोबारा से साफ पानी के साथ भी आप अपने चेहरे को साफ कर सकते हैं। 8 से 10 मरतबा पानी के छींटे मारने के बाद नरम हाथ से अच्छी तरह से अपने चेहरे को जो है वो साफ कर लें, और मुंह धोने के बाद इसे तौलिए से हरगिज खुश्क ना करें, ड्राई ना करें, बल्कि आप पानी को जिल्द के अंदर जज़ब होने दें। और अपने चेहरे को जो है वो बाकी जिस्म की तरह कभी भी आप ट्रीट ना करें इसी, क्योंकि ये नाजुक स्किन होती है फेस की, इसको बाकी जिस्म के हिस्सों की तरह कभी भी रगड़ कर कभी साफ ना करें। और इसके अलावा कभी भी वो साबुन चेहरे के लिए इस्तेमाल ना करें जिससे आप नहाते हैं, बाथ लेते हैं। चेहरे की जिल्द जारी बात है बाकी हिस्सों की निस्बत जो है वो काफी हसास होती है, सेंसिटिव होती है, लिहाजा अपनी जिल्द की मुनासिबत से किसी अच्छे से लिक्विड फेस वॉश को यूज कर सकते हैं, या फिर कोई अच्छा सा सोप जो है वो इस्तेमाल कर सकती हैं, और उसे सिर्फ आप चेहरा धोने के लिए ही इस्तेमाल करें। इस तरह आपके सोप की भी बचत होगी, यानी अगर कोई एक्सपेंसिव ले लेती हैं, थोड़ा महंगा सोप यूज कर रही हैं, तो इससे आपके सोप की भी बचत होगी। नेक्स्ट है कि अगर आप दिन में ज्यादा मरतबा फेस को धोते हैं, यानी एक से कुछ लोग तो 1-2 मरतबा धोते हैं, या
फिर कुछ लोगों को आदत होती है कि वो दिन में 4 से 5 मरतबा जो है फेस को वॉश करते हैं, लेकिन ऐसा करना भी आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। जिस तरह चेहरे को कम धोना आपकी जिल्द के लिए नुकसानदेह है, इसी तरह की बार बार सफाई करना भी जो है वो जिल्द को, स्किन को जो है वो डैमेज कर सकती है, मुतासिर कर सकती है। दिन में 2 मरतबा से ज्यादा क्लींजिंग और 2 मिनट से ज्यादा देर तक क्लींजिंग करते रहना भी दुरुस्त नहीं है। और जल्दी जल्दी मुंह धो लेना ये भी आपके लिए सही नहीं है, जिल्द को खराब करता है और खुश्क ड्राई कर सकता है। या फिर जिल्द के अंदर पैदा होने वाला तेल जो है उसकी मकदार को ये कम कर सकता है, जिसका नतीजा जाहिर बात है मसाम बंद होना, यानी पोर्स बंद हो जाते हैं या फिर ये बिल्कुल खुल जाते हैं। इसी तरह दिन में कई बार चेहरे को धोना भी आपके हुस्न को जो है वो मुतासिर कर सकता है, आपकी स्किन ग्लो को जो है वो कम कर सकता है। लिहाजा सिर्फ रात होने से पहले क्लींजिंग करें और चेहरे की शदाबी, स्किन ग्लोइंग इससे आपकी जो है वो बरकरार रहेगी। इसलिए दिन में सिर्फ 2 या 3 मरतबा ही फेस अपना वॉश करें। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहा। मजीद अवेयरनेस और आगाही के लिए आगे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। इस टॉपिक के हवाले से आपके कोई क्यूरीज हैं, क्वेश्चंस हैं तो प्लीज इसको जरूर कमेंट में लिखिएगा। अगर आपको किसी टॉपिक के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसको भी जरूर लिखिएगा, ताकि आपके लिए वो वीडियो बनाई जा सके। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।